मगर ये है कि रास्ता बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। को शीघ्र ही शीघ्र शुरू करे, अन्यथा किसान अनशन, प्रदर्शन, आत्मदाह या जो भी उनको करते बनेगा। रेल मंत्री जी से बात हुआ है कि आपका काम होगा, लेकिन कब होगा ये कोई पता नहीं। संगम नगरी प्रयागराज के फूलपुर इलाके में अंडरपास की समस्या को लेकर के ग्रामीण लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये वही ग्रामीण हैं जो लगातार अंडरपास की समस्या को लेकर के तमाम अधिकारियों के साथ, चाहे वो रेलवे विभाग हुआ या फिर जिले के जिम्मेदार अधिकारी हुए, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि चेयरमैन भी भाजपा का है, सांसद भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है। तो समस्या है उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है कि आज तक इनकी बात को तमाम अधिकारी या जो सांसद विधायक हैं क्यों नहीं सुने? हम आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे बाबा, कितनी बड़ी समस्या है और ये कितना पुराना रास्ता था और लगातार जिस तरीके से जो रेलवे विभाग है वो इसको बंद कर दिया है, आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसके पीछे की क्या वजह? ये है कि हम लोगों की मांग इसलिए नहीं सुनी जा रही कि हम लोग कमजोर हैं, हाँ, गरीब हैं, हाँ, हम लोग इतना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं कि सरकार जो है हमको जो है झुकाना चाहती है, इसलिए हम जान दे देंगे, लेकिन बाईपास बनेगा, अंडरपास बनेगा तो यहीं से बनेगा, वरना हम यातायात रोक देंगे। हम यहाँ से कोई, हम लोगों ने, हमारी सड़क खराब हो गई और इनकी डबल लाइन बनने के लिए हम लोगों का इतना बड़ा परिश्रम समाप्त हो गया। हमारे बाल बच्चे जो है गिट्टी पर आते जा रहे हैं, हमारी सड़क खराब कर दी गई और अंडरपास बनाने के समय सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, बीबी बच्चे सहित, हाँ, और 200 बीघे इस पार उस पार हमारी जमीन है। हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, कैसे करेंगे, ये सरकार को सोचना। ठीक है, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की समस्या है? क्योंकि ये बहुत पुराना रोड था, अंडरपास ना होने की वजह से जो तमाम लोग हैं आने जाने की काफी समस्या भी हो रही, शिकायत भी कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनवाई? जी सर, ये हमारे गांव से लगभग 100 वर्ष पहले इस रास्ता बना हुआ है हमारे दोनों तरफ से, मतलब एक लतीफपुर राजमार्ग इधर से और प्रतापपुर मार्ग से रास्ता दोनों तरफ से हमारा पक्का वो बना हुआ है और बीच में रेलवे क्रॉसिंग है। उसमें हमारे गांव के कम से कम 200-300 बीघा जमीन, छोटे छोटे बच्चे कैसे खेत में जाएं? दोनों तो सांसद लोग क्या बोल रहे हैं? क्या सांसद जी बोलो, आश्वासन दे रहे हैं कि प्रधान जी आपका काम होगा, हम आपको शासन में रखे हैं बात, पर लेटर भी लगा हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी से बात हुआ है कि आपका काम होगा, लेकिन कब होगा ये कोई पता नहीं। चुनाव के समय ये बात आप नहीं पूछते उनसे कि सांसद जी जब हम आप लोग आपको चुन करके आपको यहाँ पहुँचा रहे हैं, इसके बाद आप भूल जाते हैं? चुनाव के बीच में मुद्दा भी रखा गया था, चुनाव के पहले भी माननीय सांसद जी आए थे यहाँ पे, पहला मुद्दा यही था कि हमारा रेलवे क्रॉसिंग बने, अंडरपास। यही चाहते हैं कि अंडरपास बनना चाहिए। इस रास्ते से कम 10 गांव के आने जाने की रास्ता है और काफी रात बिरात भी लोग आते जाते हैं, लेकिन रेलवे को हम यही चाहेंगे, प्रशासन यही चाहेंगे कि अंडरपास बनना चाहिए। सबका काम हो, किसान भी का काम हो, आपका भी काम हो, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। अच्छा, इसके पहले कोई अधिकारी भी आए थे जांच करने? कौन से लोग थे, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? रेलवे से कई अधिकारी आए और आश्वासन भी दिए हैं कि पास हो गया है, बनेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, केवल आश्वासन दिया है बस। सर, ये लतीफपुर प्रतापपुर राजमार्ग है, ये पीडब्ल्यूडी के अधीन शुरू से ये रोड है। इस रोड पर 5 कर्मचारी पहले से नियुक्त थे जो इस रोड की सुरक्षा करते थे, सरकारी कर्मचारी इस रोड की सुरक्षा करते थे। आज वो इस रोड से वो भी गायब हो गए, वो भी हटा दिए गए। सुनने में तो यहाँ तक चलता था कि शुरू में इस पर बस भी चलाई गई थी, इस पर कागजात में बस भी चलाई गई थी, जो बस बासापुर लतीफपुर वाया प्रतापपुर वारी हंडिया जाया करती थी। मगर आज तक बस कैसे जाएगी ये आप जहां खड़े हैं ये मौका देखने के बाद ही आपको शायद जानकारी हो गई होगी। मगर इसके बाद रेलवे लाइन का डबलीकरण चालू हुआ। उस समय इस रोड से
फूलपुर स्टेशन से 200 मीटर दूरी के बाद उगसेनपुर स्टेशन से 200 मीटर दूरी तक, यानी फूलपुर स्टेशन से बीवीपुर स्टेशन, सारा माल इसी रोड से रेलवे लाइन का आया। हाँ, ये रेलवे लाइन बनाई गई। उस समय सांसद डॉक्टर रमेश बिंद जी थे। उस समय भी उनसे भी ये मांग की गई ग्रामीणों द्वारा। उन्होंने कहा इस रास्ते को मैं तत्काल बनवाऊंगा। अब वो क्या किए, खुद किए या ऊपर से किए, कैसा भी किए, इस पर कुछ लोगों को अधिकारी कर्मचारी ले आके इसका सर्वे करवाए। तालाब से लेकर के उस तरफ वहां से उठेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, वहां जाएगा, यानी आम पब्लिक को, हमें तो यही लगता है गुमराह किया गया। उनकी सरकार चली गई। पुनः चुनाव हुआ सांसद का। सांसद जी जिस समय वोट गांव में मांगने आए, सारा गांव इकट्ठा होकर उनको ये डिमांड रखा कि हम वोट इसी सर पे देंगे कि हमारा ये अंडरपास बनना चाहिए, इसलिए कि इस रोड उस अंडरपास से हमारे गांव का 90% काश्तकार उस तरफ है, हंडिया तहसील में, और ये फूलपुर हंडिया का बॉर्डर है। और 90% जिस गांव की काश्तकारी आउट हो, इस रास्ते को बंद हो जाने से उस गांव की स्थिति क्या होगी, ये समस्त लोग जान सकते हैं, कर्मचारी, अधिकारी, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी भी। चलिए, यहां तक बात गई। इसके बाद हमारा मांग रह गई, यहां से 200 मीटर की दूरी पर फूलपुर की तरफ एक पुराना फाटक पहले से था। उस फाटक से आवागमन था, वो ग्रामीण फाटक था। वहां नवीन फाटक भी बना दिया गया करोड़ों रुपए खर्च करके। पुराना तो था, चलो जर्जर था, नवीन फाटक भी वहां करोड़ों रुपए की खर्च करके नया बना दिया गया, जो अभी जनवरी में उसका उद्घाटन चालू हुआ। और पूरब से उसी फाटक तक लोग आ सकते हैं। पूरब साइड यानी प्रतापपुर से फाटक तक लोग आ सकते हैं, मगर फाटक से फूलपुर जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। क्यों? उस फाटक पे, इसलिए कि वहां रास्ता ही नहीं है, कार नहीं जा सकती। तो बताइए, जिस रास्ते से कार नहीं जा सकती, हम अपना थ्रेसर, अपना टाली, खाद, गोबर, 90% जिस गांव की काश्तकारी हो, वो खाद, गोबर, ट्रैक्टर, यहाँ तक कि ट्रैक्टर में थ्रेसर बांधकर हम मड़ाई नहीं कर सकते, उस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो उस रास्ते को तो इस समय अंडरग्राउंड कर दिया गया। जिस रास्ते पे रास्ता नहीं है, उसे अंडरग्राउंड पास कर दिया गया। करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर दी गई, फिर अंडरग्राउंड कर दिया गया। अंडरग्राउंड के ठेकेदार इस समय जहां हम खड़े हैं, यहीं से वो फिर अपना रास्ता बनाकर उस जगह सामान ले जाना चाहते हैं। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या रेलवे के जिम्मेदार लोग, कि जिस रास्ते पर आप रास्ता बना रहे हो, उस रास्ते से आपका सामान नहीं जा सकता, तो उस रास्ते को बनाने से आपको मिलेगा क्या? हम ग्रामीण आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा बाबा, ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बस भी जाती थी, तो क्या वास्तव में ग्राउंड जीरो पर बस कभी गई थी कि सिर्फ कागजों में ही सीमित रही? ये कागज पर ही सीमित रही, इसलिए कि जब रास्ता ही नहीं है तो जाएगी कहाँ? अच्छा, ये आज से शुरू से आज तक यहाँ हमारे बच्चे, अभी यहाँ तक इस समय दोनों तरफ जो बाउंड्री कर दी गई है, हमारे घर की बहू, बेटियां, माँ, बहनें, अब 90% खेत हमारा है, तो घास छीलने, खेत काटने दूसरे गांव में तो जाएंगी नहीं। अब ये भी बंद हो गया, तो अब हमारे जानवर भी मरे। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? चाहिए कि अगर सरकार की यही मंशा है कि जहां रास्ता नहीं है वहीं रास्ता बनेगा, तो हमारे रास्ते को बंद कर दिया जाए, अन्यथा इस रास्ते को पीडब्ल्यूडी के माध्यम से रास्ते को सर्वे कर लिया जाए। अगर हमारी मांग उचित हो तो इस रास्ते को तत्काल बनवा दिया जाए, नहीं तो हम लोग जान देने को भी तैयार हैं इसी रेलवे लाइन पर। बाकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी।
अगर आपकी मांगे बाबा नहीं पूरी होती है तो अगला कदम क्या रहेगा, क्या अगला करें? कदम हमारा यहाँ अनशन होगा कुर्बानी का। हम यहाँ कुर्बानी देंगे। हम सरकार से यह कहेंगे कि अब खेत हम लोग को फसल तैयार हो गई है और हमको लोग को काटने के लिए 10 किलोमीटर ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा उस तरफ, और जबकि यहाँ पर आधा किलोमीटर नहीं है। हमारे गांव से उसे आधा किलोमीटर नहीं, लेकिन 10 किलोमीटर चक्कर काट के जाना पड़ेगा। हम लोग कैसे जाएंगे? इतना फसल है, हर चीज है, गेहूँ मारना है, उसको ले आना है, कैसे करेंगे? हम सरकार से एक मांग करते हैं कि हमारा अंडरपास होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कई ज्ञापन दिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे जो तमाम ग्रामीण हैं वो रेलवे अंडरपास की समस्या से जूझ रहे हैं। तमाम अधिकारियों, तमाम राजनेताओं के पास शिकायत पत्र दे करके जो है रेलवे अंडरपास बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण लगातार जो है चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये रेलवे अंडरपास नहीं बनेगा तो वो वोट बहिष्कार के साथ आत्महत्या, आत्मदाह या फिर जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो अब शासन और प्रशासन को चेतना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो लोग हैं, जो जिम्मेदार अफसर हैं, चाहे वो रेल विभाग के हुए या फिर सांसद, विधायक जो भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि जब उनको चुनाव के समय जब वोट लेना होता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से यही तमाम लोगों के पास आते हैं और हाथ जोड़कर जो है वोट लेने की अपील करते हैं, विनती करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको कुर्सी हासिल हो जाती है, ये इन किसानों का दर्द या फिर इन जनता का दर्द समझने या उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए नहीं पहुंचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज, प्रयागराज।